नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ गठबंधन कर अपने ही करीबियों के साथ बड़ा खेला कर दिया है, जिसके बाद अब इंडी अलायंस में खलबली मच गई है। जी हां, नीतीश कुमार के फैसले से इंडी अलायंस बौखलाया हुआ है। जिस एनसीपी नेता शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वो भी नीतीश कुमार के फैसले से हैरान है। उनका कहना है कि मैंने ऐसा कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी भड़की हुई हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के इस कदम को अवसरवादिता करार देते हुए माकूल जवाब नीतीश कुमार को दिया जाएगा, ये बात कही है। लेकिन वहीं इन सब से अलग इंडी अलायंस को आईना दिखाते हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह कहा कि नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन का अंतिम संस्कार कर दिया है। जी हां, आचार्य प्रमोद कृष्णम का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अब इंडी अलायंस का अंतिम संस्कार हो चुका है। तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए, और किस तरीके से विपक्ष को आईना दिखाया है। देखिए, अलायंस जो ये इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। तरह तरह के नाना प्रकार के वायरस इसमें आ गए, फिर आईसीयू में चला गया और अंत में वेंटिलेटर पे गया, और फिर कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? अब तो अंतिम संस्कार हो गया, कल पटना में नीतीश जी ने कर दिया। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन अपनी स्थापना के बाद से ही कई बीमारियों से ग्रस्त रहा, फिर वो आईसीयू में चला गया, जिसके बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया। लेकिन अब नीतीश कुमार ने तो इंडी अलायंस का अंतिम संस्कार ही कर दिया है। सवाल तो अब ये उठ रहे हैं कि अब इस पूरे विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस का क्या होगा। जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद से बयान सामने आ रहे हैं, और आचार्य प्रमोद कृष्णम तो यहां तक कह रहे हैं कि हर एक राज्य में जो वहां का सत्ताधारी दल है वो कहीं ना कहीं आईना जो है कांग्रेस पार्टी को दिखा रहा है। तो लगातार आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी संजय राउत ने भी नीतीश कुमार के साथ साथ बीजेपी को भी निशाने पर लिया है। संजय राउत ने यह कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री और बीजेपी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो संजय राउत अब ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इस तरीके से वो अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं। क्या कुछ संजय राउत ने कहा है, सुनिए। वो इतने बार भूलते हैं और ये 2 साल में ज्यादा उनकी बीमारी बढ़ गई है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जिस पार्टी में वो चले गए हैं, अब बीजेपी में चले गए ना, मुझे लगता है, मुझे भी अब याद नहीं कौन से पार्टी में वो चले गए हैं। वो सुशील मोदी जी का बयान में देख रहा था कि उनको कैसे गंभीर बीमारी से वो जूझ रहे। वो बीमारी है भूलने की बीमारी। उनको कल शायद जब दवा वगैरह खा लेंगे तो पता चलेगा मैं बीजेपी में आया हूँ, तो वापस वो आ जाएंगे इंडिया में। ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है, देश के लिए भी, राजनीति के लिए भी और डेमोक्रेसी के लिए भी। ये बीमारी सिर्फ नीतीश बाबू को नहीं हुई है, ये बीमारी अमित शाह जी को भी हुई है, ये बीमारी प्रधानमंत्री जी को हुई है। यही 2 प्रमुख नेता है जो बार बार कहते थे नीतीश को हम नहीं लेंगे अब हमारे पार्टी के साथ, कुछ भी हो जाए। हाथ जोड़कर भी आए तो बिहार की जनता को हम वचन देते हैं नीतीश हमारे साथ नहीं रहेंगे। अब वो भी भूल गए वो बीमारी जो नीतीश जी की उनको। 2024 लोकसभा चुनाव जिसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कुछ ही महीने चुनाव में बचे हैं, और जहां पर बीजेपी ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है, और जाहिर तौर पर उसी रणनीति के तहत बिहार में ये बड़ा खेला जो नीतीश कुमार ने किया है। बिहार के मुख्यमंत्री ने आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर वहां सत्ता पर वो काबिज हो गए हैं एक बार फिर। हालांकि नीतीश कुमार के इस फैसले
फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इंडी अलायंस तो हैरान है कि नीतीश कुमार क्या इतनी जल्दी पलटी मार सकते हैं। कल तक जो इंडी अलायंस के साथ बैठक कर रहे थे, लेकिन जाहिर तौर पर शुरुआत से ही यह कहा जा रहा था कि इंडी अलायंस की जो नींव है वो नीतीश कुमार ने रखी, लेकिन जब तमाम पार्टियों को एकजुट किया गया और पार्टियां एक मंच पर आई तो उसके बाद नीतीश कुमार को दूध से मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया। और शायद यही वजह रही कि नीतीश कुमार ये फैसला लेने पर मजबूर हो गए, आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ा और इंडी अलायंस को भी टाटा बाय बाय कर दिया। तो जाहिर तौर पर उसके बाद ये कह सकते हैं कि रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ये बौखलाहट दिखाई दे रही है इंडी अलायंस में शामिल तमाम राजनीतिक दलों की, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, फिर चाहे वो एनसीपी के नेता शरद पवार हो, या फिर संजय राउत से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश हो, या फिर उनके प्रवक्ता पवन खेड़ा हो। जयराम रमेश ने भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि यह स्पष्ट है कि बीजेपी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से ध्यान भटकाने के लिए ये राजनीतिक नाटक रचा है। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि बिहार के लोग इस विश्वासघात और नीतीश को अपने इशारे पर नचाने वालों को माफ नहीं करेंगे। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी अपनी बौखलाहट दिखा रही है। कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता 2024 के चुनाव के समय बिहार की जनता नीतीश कुमार जी और जो उनको नचा रहे हैं दिल्ली में बैठकर उनको सही जवाब देगी। लेकिन नीतीश कुमार कहते थे कि इंडिया गठबंधन का रचना करने वाला बुनकर मैं हूं, तो फिर गायब क्यों हो गए? नहीं, वो उनसे पूछिए ना, उनसे पूछिए ना। जो अपना राजनीतिक रंग हर समय बदलते रहते हैं वक्त के अनुसार, इनसे और बड़ा अवसरवादी नेता मैंने नहीं देखा है मेरे लंबे राजनीतिक जीवन में। मेरे अच्छे रिश्ते हैं, मैंने उनके साथ बड़े नजदीकी से काम किया जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था और वो मुख्यमंत्री थे। और हमारे कांग्रेस पार्टी के घटक दल नहीं थे, वो कोई गठबंधन के, उसी के बाद महागठबंधन बना और उसको विश्वासघात तभी भी हुआ था। ये चौथी बार वो अपना रंग बदल रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ वो गिरगिटों को अच्छा कड़ा टक्कर दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन की जितनी मीटिंग हुई उसमें किसी एम्बिशन के बारे में, अपने बारे में उन्होंने बात उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा। पटना में पहली बैठक उन्होंने ही तो बुलाई थी। सभी पार्टियों का निमंत्रण उन्हीं के तो गया था। पटना में हुआ था 23 जून को। जेडीयू अब क्यों कह रही है कि आपने मल्लिकार्जुन नहीं, अभी हमने कि कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ऐसे लोग बोलते रहते हैं। मैं सभी जो प्रवक्ता हैं, औपचारिक तौर से अनौपचारिक तौर से प्रवक्ताओं की कमी नहीं है, मैं सभी वक्ताओं जो कहते हैं उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। नीतीश जी ने बयान दिया है, उस संदर्भ में मैं कह रहा हूं उनका इस्तीफा इंडिया गठबंधन पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। बिहार की जनता उनको सही जवाब देगी चुनाव के वक्त। और ये सब ड्रामा नचाया गया है, जो मुहूर्त निकाला गया है, जो बैठे हुए हैं दिल्ली में प्रधानमंत्री, मुहूर्त मंत्री, जो मुहूर्त निकालते हैं सभी ऐसे घटनाओं के लिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा की सफलता से धोखलाए हुए हैं। बदले हालात में आप बिहार जा रहे हैं? हाँ, हम अररिया जा रहे हैं, पूर्णिया जा रहे हैं, किशनगंज जा रहे हैं। इसीलिए तो ये सब ड्रामा आज मुहूर्त निकाला गया है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, उनके जब बयान हम लगातार सुन रहे हैं तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि इस इंडी अलायंस में जिस तरीके से तमाम जो अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता हैं, फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो जिन्होंने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला पश्चिम बंगाल में कर लिया है, फिर चाहे वो पंजाब में भगवंत मान हो, आम आदमी पार्टी इस इंडी अलायंस का हिस्सा है, लेकिन पंजाब में भगवंत मान ने यह साफ कर दिया है कि वो अकेले वहां पर चुनाव लड़ेंगे, यानी सीट शेयर वो नहीं करेंगे। इसके अलावा जिस तरीके से अखिलेश ने, ऐसा लगता है कि भीख में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये सीटें दे दी हैं, 10 से 11 सीटें जो देने की बात उनकी तरफ से कही गई है। तो कुल उस तरीके के हालात जो है वो फिलहाल विपक्षी गठबंधन में बन रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला लिया है, उनके फैसले को राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार भी नहीं समझ पाए और उनका यही कहना है कि मैंने अब तक अपने राजनीतिक करियर में
ऐसा नहीं देखा कि इतनी जल्दी कोई पलट सकता है या इतनी जल्दी कोई ऐसा फैसला ले सकता है जैसा कि नीतीश कुमार ने किया है। लेकिन नीतीश कुमार कुछ इसी तरह के राजनीतिक फैसलों के लिए कह सकते हैं कि जाने जाते हैं। जिस तरीके से बिहार में पहले बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, आरजेडी के साथ गठबंधन किया, लेकिन उसके बाद आरजेडी से गठबंधन तोड़ा और बीजेपी के साथ एक बार फिर मिलकर वो बिहार की सत्ता पर काबिज हो गए हैं। तो नीतीश कुमार को समझना नामुमकिन है, ये भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के नेता मान रहे हैं। लेकिन जिस नीतीश कुमार की तारीफ में 4 दिन पहले कसीदे पढ़े जा रहे थे, आज उसी नीतीश कुमार पर जमकर ये तमाम पार्टियों के नेता हमलावर नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।